Hey, y'all, come look at this. कि आजकल जानते क्या माहौल है, अगर कोई भीड़ हो, किसी पब्लिक गैदरिंग हो, वहां कोई टीका वीका लगाए हुए हिंदू पुजारी जैसा व्यक्ति जाकर खड़े होकर बोले बम बम, तो पब्लिक कहेगी भोले, और एक मौलवी जाके बोल दे बम, और देखिए क्या भगदड़ मचती है वहां पे। जो आपके महापुरुष आए थे बाबर, जिन्होंने डकैती करके वहां पे बताया जाता है कि बनाली मस्जिद आरएसएस से सांठगांठ करके आए थे क्या? जो एक महाराणा सांगा थे, बहुत ही बहादुर व्यक्ति थे इतिहास में। मैं उस इतिहास में सबसे बहादुर उनको मानता हूँ, महाराणा प्रताप से भी ज्यादा। उन्होंने बाबर जी को बुलाया था। तो वो आरएसएस के थे महाराणा सांगा आपके हिसाब से? बाबर जी वो आरएसएस के थे। तो जब सब कुछ हो ही गया है तो 10 साल किस चीज का इंतजार करना है? जो एक्सेलरेटर दबा दिया है आप लोगों ने, फिर इंतजार क्या करना है? जब सब कुछ है ही तो फिर अखंड है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। और ऋतु आ गई है, चिंता मत करिए, शीघ्र ही फल भी दिखे। क्या ऋतु है ये? परिवर्तन। अच्छा, बहुत अच्छी आपने बात कही, हिंदू मुस्लिम ऋतु। नहीं, हिंदू मुस्लिम का इससे क्या मतलब है? जिस मैंने अखंडता की बात कही, मुस्लिम का तो एंगल ही नहीं आता। फिर मैं एक और बात कहता हूं, पीओके लाइए ना, फिर पाकिस्तान को जोड़िएगा। अच्छा, जो आपने पीओके की बात कही है, तो पहली बार ऐसा हुआ है पिछले 70 साल में। मैं चैलेंज करके कहता हूं, दुनिया में जहां कहीं भी लड़ाई होती थी, हमेशा कमजोर और छोटा कहता था ये बड़ा और ताकतवर हमें सता रहा है, पर हम इकलौते थे जो हम बड़े और ताकतवर होकर कहते थे कमजोर और छोटा हमें सता रहा है। पहली बार उनके फॉरेन मिनिस्टर ने क्या बोला था, शाह महमूद कुरैशी ने, कि साहब वो आर्मी चीफ आए, उनके पैर कांप रहे थे, उन्होंने कहा खुदा का वास्ता अभिनंदन को वापस कर दीजिए वरना शाम तक इंडिया अटैक कर देगा। ये बताइए, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये तो वहां वाले बोल रहे हैं। तो आप समझ लीजिए, वक्त में बदले बदले मेरे सरकार नजर तो आ रहे हैं। 1985 की मूवी है राम तेरी गंगा मैली। उसमें जब वो हीरोइन जाती है और बनारस के घाट पर एक पंडित जी से वो मांगती है मदद, तो उसको घर ले जाते हैं और उस पर रेप का अटेम्प्ट करते हैं, और उसके बाद ओम नमः शिवाय बोलते हैं। 2010 की मूवी है दबंग, जिसका विलन है छेदी सिंह। वो जब चुलबुल पांडे को मारने का हुक्म देता है, तो उससे पहले हनुमान जी की मूर्ति के सामने दंड बैठक कर रहा है। तो ये आपने सोचा कि एजेंडा क्या था, और कैसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भरा जा रहा है, और कैसे हमारे ऊपर इंपोज कर दिया जाता है, और भाषा से अंतर क्या पड़ता है। जैसे आप सब ने ये बात सुनी होगी, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, सुना है ना? और इसका जब अनुवाद करते हैं तो जंग और इश्क में सब कुछ जायज है। एक इंग्लिश है, एक उर्दू है, पर किसी संस्कृत, हिंदी या भारतीय भाषा में आपने सुना है कि युद्ध और प्रेम में सब कुछ उचित है? कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि हमारी संस्कृति में उचित नहीं है। धरती गोल है, ये क्या कहा जाता है कि साहब पहले यूरोप वालों ने हमको बताया कि धरती गोल है, जबकि मैं किसी के भावना आहत नहीं करना चाहता, पर लिखा तो वहां किताब में आज तक है कि धरती चपटी है और धरती स्थिर है। खैर कोई बात नहीं, हमारे यहाँ ज्योग्राफी को हिंदी में क्या कहते हैं? तो नाम से ही गोल है, मतलब कहीं कोई संदेह ही नहीं है कि गोल था। दूसरा, आपने वाराह अवतार देखा होगा, तो वाराह के दांत में फंसी हुई धरती गोल है कि चौकोर है? तो सदैव से गोल है। उसके बावजूद हमें समझाया जाता है कि गोल धरती है, ये उन्होंने हमको। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना साम्राज्य बनाया, तो उनका राज्याभिषेक करने के लिए काशी से पंडित आए, और पूरे भारत में उनको जब किया तो कविराज भूषण ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो उसके चीफ आर्किटेक्ट कौन थे? नाना साहब पेशवा। चीफ एग्जीक्यूटिव तात्या टोपे। मोस्ट हीरोइक डिस्प्ले रानी झांसी। तीनों मराठी थे, परंतु सारी संरचना कहां हुई? गंगा के तट पर बिठूर हो गए। एक मिनट, नेहरू जी किस तारीख को प्रधानमंत्री बने थे? बोलिए। अच्छा, ठीक है, मैं आपको वो भी जवाब दे दूंगी। पहले जवाब दारी बताइए, जवाब नहीं हमें। अच्छा, नेहरू जी 15 अगस्त 47 को प्रधानमंत्री नहीं बने थे, वो बने थे सितंबर 1946 कैबिनेट मिशन प्लान में लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा शपथ दिलवाकर, क्वीन के नाम की निष्ठा की शपथ लेकर, यूनियन जैक झंडे के नीचे आजादी का आंदोलन लड़ रहे थे। गजब। और नेहरू जी को देश की जनता ने चुना था। कांग्रेस की सारी कार्य समिति ने सिफारिश की थी पटेल जी के, गांधी जी की अनुकंपा पे बने थे, उनके नाम की छांव लेके बने थे। और मैं एक और बात कहूं, इंदिरा जी को क्या देश ने चुना था? ना। क्या पार्टी ने चुना था? ना। इंडिकेट सिंडिकेट की लड़ाई में बनी। अच्छा। राजीव गांधी जी को किसने चुना था? देश ने चुना था? ना। इंदिरा जी की दुखद मृत्यु के बाद उपजी हुई सहानुभूति लहर के लिए बने थे। और नरसिम्हा राव जी कैसे बने पता है? और फिर एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जो कि सोनिया जी के त्याग के कारण एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। देश की जनता को सबको पता है, इसलिए आज तक इस देश में 2 ही प्रधानमंत्री हुए, अटल जी और मोदी जी। अच्छा। जिनके प्रधानमंत्री बनने से पहले सारे देश ने कहा यह प्रधानमंत्री होना चाहिए, नेता बन के प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बन के नेता।
परिवर्तन। हिंदू अच्छा, मुसलमान बहुत ऋतु। अच्छी आपने बात कही। हिंदू मुस्लिम ऋतु। नहीं, हिंदू मुस्लिम का इससे क्या मतलब है? जिस मैंने अखंडता की बात कही, उस अखंडता में हिंदू मुस्लिम कहां आते हैं? मुस्लिम का तो एंगल ही नहीं आता। फिर मैं एक और बात पहले कहता हूं। पीओके लाइए ना, फिर पाकिस्तान को जोड़िएगा। अच्छा, जो आपने पीओके की बात कही है, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि पिछले 70 साल में जो हमारा टसल चलता था पाकिस्तान से, मैं चैलेंज करके कहता हूं, दुनिया में जहां कहीं भी लड़ाई होती थी, हमेशा कमजोर और छोटा कहता था ये बड़ा और ताकतवर हमें सता रहा है, पर हम इकलौते थे जो हम बड़े और ताकतवर होकर कहते थे कमजोर और छोटा हमें सता रहा है। और पहली बार पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में इमरान खान ने क्या बोला था? ये कुछ उससे ज्यादा खौफनाक करने वाले हैं जो बालाकोट में किया था। पहली बार उनके फॉरेन मिनिस्टर ने क्या बोला था, शाह महमूद कुरैशी ने, कि साहब वो आर्मी चीफ आए, उनके पैर कांप रहे थे, उन्होंने कहा खुदा का वास्ता अभिनंदन को वापस कर दीजिए वरना शाम तक इंडिया अटैक कर देगा। ये बताइए, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये तो वहां वाले बोल रहे हैं। तो आप समझ लीजिए, वक्त में बदले बदले मेरे सरकार नजर तो आ रहे हैं। ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे कि हिंदुस्तान के युवा को रोजगार देने के बिना यह देश आगे नहीं बढ़ सकता है। उन्होंने घोषणा की है कि 6 महीने में मोदी को डंडे मारेंगे। ये बात सही है कि ये काम जरा कठिन है, तो तैयारी के लिए 6 महीने तो लगते ही हैं। तो 6 महीने का समय तो अच्छा है, लेकिन मैं भी 6 महीने में तय किया हूं कि रोज सूर्य नमस्कार की संख्या बढ़ा दूंगा। 6 महीने ऐसे सूर्य नमस्कार करूंगा कि मेरी पीठ को भी हर डंडे झेलने की ताकत वाला बना दूंगा। हम खुद इस बात को कहते हैं, इस अखंड भारत का अगर स्वरूप किसी ने दिया तो हम 3 बादशाहों को मानते हैं। नंबर 1 अशोक, नंबर 2 गुप्ता पीरियड में विक्रमादित्य, और नंबर 3 मुगल औरंगजेब। ये औरंगजेब जिसने सवामन जरिया जलाए, जिसने हिंदू मंदिर तोड़े, जिसने क्या कुछ नहीं किया, जिसने अपने भाइयों को मरवा दिया, जिसने अपने बाप को जेल में डाल दिया था, वो औरंगजेब अगर आपको लगता है तो औरंगजेब तो आतंकी था जी। औरंगजेब 4 भाई थे, उसने शुजा, मुराद, दारा 3 का कत्ल किया, अपने सगे बड़े भाई का सर काट के जेल में बंद किया अपने बाप को, और उसके बाद जाके उनको थाली में सजा दिया। हमारे यहाँ 4 भाई थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। एक ने पिता के एक वचन पे जाके जंगल में चले गए, दूसरा भाई उनके साथ वन में गया, तीसरे ने थाली में खड़ाऊ रख के शासन किया। आप ये बताइए, हमारे